नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाबे सदर मजलिस, मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम मकाला नगारान, मोहतरम शुरकाए कॉन्फ्रेंस, अस्सलामु अलैकुम। तालीम हर दौर में इंसान की तहज़ीब व बका के लिए बुनियादी ज़रूरत रही है। तालीम का मकसद नसाब, तरीक़ेकार, लवाज़मात व सहूलियात, जायज़ा, मुअल्लिम व मुतअल्लिम की अहलियत, इस्तेदाद, तरबियत व इंतिखाब, तालीमी इदारों का तामीर कौम में किरदार, ये मौज़ूआत माहिरीन तालीम की मजालिस में हमेशा ज़ेर बहस रहे हैं। आज की मेरी ये अदना कावश दिए गए मौजू इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस 1436 हिजरी बाउनवान इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के तालीमी नज़रियात और असर हाज़िर में उनका अतलाक़ के हवाले से है। इमाम अहमद रज़ा खान ने एक मुस्लिम मुफक्किर तालीम की हैसियत से इन मौज़ूआत पर अपने अफ़कार व नज़रियात पेश किए जो मौजूदा तालीमी हालात की इस्लाह व बेहतरी, तालीमी तरक्की व कमाल के लिए कलीदी हैसियत रखते हैं। असर हाज़िर में उनके अबलाग व अतलाक़ से इंशाअल्लाह नाखानदगी और इल्मी पसमानदगी का अज़ाला मुमकिन है। उनमें इंशाअल्लाह ताला शाहराए तालीम पर सुरत और कामयाबी के साथ सही सिमत में रवां दवां रहने और रखने के अहम गुर मौजूद हैं। जनाबे सदर मजलिस, इमाम अहमद रज़ा खान ने अपने तालीमी अफ़कार मुख्तलिफ तबकात के तारीरी और ज़बानी इस्तफ़सारात पर कुरान और सुन्नत से अख़ज़ किए जो आपकी मुख्तलिफ तसानीफ में मुख्तलिफ मौज़ूआत के तहत अजमालन बिलखसूस फतावा रिज़विया में तफसीलन मौजूद हैं। आप हदीस पाक की रोशनी में हसूल इल्म हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत के लिए लाजमी करार देते हैं। लाजमी तालीम के लाजमी नसाब के हवाले से कि तालीम भी लाजमी हो और उसका नसाब लाजमी क्या हो, लाजमी तालीम के लाजमी नसाब के हवाला से इमाम साहब की राय यह है कि इल्मे दीन का हसूल इस कदर कि मजहब हक से आगाही हो, वजू, गुस्ल, नमाज, रोजा वगैरह जरूरियात के आकाम से मतला हो और वो उलूम जिनकी तरफ इंसान बिलफेल अपने दीन में मोहताज हो, उनका सीखना फर्जे ऐन है। दूसरी बात, ताजर तजारत, मज़ारे ज़राअत, अजीर अजारत, गर्ज हर शख्स जिस हालत में है उसके मुताल्लिक आकाम शरीयत से वाकिफ हो, यह भी फर्जे ऐन है। इनके तहत दीनी और पेशा वराना तमाम जरूरियात की तकमील और तफवीज़ मंशाए इस्लाम के ताबे रहेगी। बिजनेसमैन, फार्मर, एम्प्लॉयर गर्जे के हर प्रोफेशन में अफरादी कुव्वत की तैयारी इस्लामिक मेथोडोलॉजी के तहत ही होगी। मुल्क के प्राइवेट, पब्लिक तमाम सेक्टर्स में अगर इस चीज पर अमल किया जाए तो सर्विसेज का मेयार यकीनन बेहतर होगा। हर शोबा के मुतल्लिक नसाब साज इदारों को चाहिए कि वो अपने हर शोबा के मुतल्लिक आकाम शरीयत बुनियादी जराए से अखज़ करें, नसाब में शामिल करके
तलबा के थ्योरी और प्रैक्टिकल का बुनियादी हिस्सा बनाए और उनकी दौराने तालीम जांच परख पड़ताल और यही नहीं बल्कि दौराने मुलाजमत उनसे इस्तिफादे को भी जायजे का हिस्सा बनाया जाए कि मुलाजमत के दौरान नसाब के इस्तिफादा शुदा उस हिस्से को किस हद तक अप्लाई किया जा रहा है। डिसिप्लिन की रिसर्च काउंसिल्स अगर अपने अपने डिसिप्लिन में इस तालीमी जिम्मेदारी को निभा लें तो इंशाअल्लाह इससे निज़ाम तालीम की मतलूबा ताबीर और खुश आइन तासीर जल्द फराम होगी। यहां सबसे पहली मोहतरमा मकाला नगार मैडम सुल्ताना अरूज साहब फरमा रही थी कि इल्म में वो तासीर क्यों नहीं मिलती जो हमें दरकार है। अगर इस तरीक पे नसाब और तरीके तालीम तरबियत को ताबीर किया जाए तो फिर इंशाअल्लाह वो तासीर भी दस्तयाब होगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी, किसी भी तालीमी फिक्र को परवान चढ़ाने के लिए वसाइल और ज़राए दरकार होते हैं। तालीमियात की नमू के लिए मतलूबा मालियात की भी जरूरत होती है। ये चीज सरकार और उमरा की तवज्जो में होनी चाहिए। इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह सदर अंजुमन नोमानिया लाहौर के एक मकतूब के जवाब में लिखते हैं, बड़ी कमी उमरा की बेतवजही और रुपए की नादारी है। हदीस का इरशाद सादिक आया कि वो जमाना आने वाला है कि दीन का काम भी बेरुपए के न चलेगा। कोई बाकायदा आलीशान मदरसा तो आपके हाथ में नहीं, कोई अखबार पर्चा आपके यहां नहीं, मुदर्रिसीन वाइजीन मुसन्निफीन की कसरत बकदरे हाजत आपके पास नहीं। प्रोफेसर एजाज साहब फरमा रहे थे, कौम को सिर्फ उस्ताद दे दो कौम संवर जाएगी, बकदरे हाजत दे दो कौम संवर जाएगी। जो कुछ कर सकते हैं फारगुल बाल नहीं, जो फारगुल बाल हैं वो अहल नहीं। और बाज ने खूने जिगर खाकर तसानीफ की, छपी कहां से? किसी तरह से छपा तो अशात क्यों करो? दीवान नहीं, नावल नहीं कि हमारे भाई 2 आने की चीज का 1 रुपया देकर शौक से खरीदे। इमाम साहब का ये तजिया असरे हाजिर की तालीमी दुनिया की भी अक्कासी करता है। जंग रावलपिंडी की रिपोर्ट में दर्ज एक सर्वे के मुताबिक 42,000 टीचर्स की असामियां पंजाब में खाली हैं, 4550 टीचर्स की असामियां के में खाली हैं। बकदरे हाजत मुदर्रिसीन कहां दस्तयाब है? आज कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर कौमी पैदावार का तालीम के लिए वक्फ शुदा बजट बढ़ाने का मुतालबा शिद्दत पकड़ता चला जा रहा है कि यूनेस्को के मुताबिक एजुकेशन का एलोकेटेड बजट बढ़ाया जाए। पब्लिक सेक्टर में स्कूल एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, स्कूल्स की मिसिंग फैसिलिटीज को दूर करने के लिए उन्हें हर बस्ती में पुरकशिश और आलीशान बनाने की जरूरत है। आप बजा फरमाते हैं कोई आलीशान मदरसा तो आपके हाथ में नहीं। अभी सुकून और वकार की बात हो रही थी। इल्म सीखो वकार के लिए, सुकून के लिए। तालीमी निजाम में ईमेल, मोबाइल, SMS, IT कल्चर और बढ़ती हुई डॉक्यूमेंटेशन ने लोगों की फारगुल बाली को भी एक हद तक मुतासर कर दिया है। इमाम साहब बजा फरमाते हैं जो एल हैं वो फारगुल बाल नहीं। वसाइल कम होने की वजह से
बकदरे हाजत मुदरसीन यानी स्टूडेंट टीचर रेशो एसटी नॉर्म मतवाजन और आइडियल क्लासों में रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इमाम साहब फरमाते हैं मुसन्नफीन की कसरत बकदरे हाजत, मुसन्नफीन की कसरत बकदरे हाजत। डॉक्टर मजीदुल हकाई साहब चंद एक किताबों की रूनुमाई पेश कर रहे थे, लेकिन इमाम साहब चाहते हैं बकदरे हाजत मुसन्नफीन हूं। तो द मिनरट सितंबर 2003 में शाया होने वाले एक सर्वे के मुताबिक साइंस के ताकीकी मौजू पर हर साल दुनिया में 2,60,000 मज़ामीन शाया होते हैं। कितने? 2,60,000। उसमें मुस्लिम मुमालिक सिर्फ 2,500 पेश करते हैं। बहरहाल इदारा ताकीकात इमाम रजा आज मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि इन्होंने मारफ रजा का ये साइंस नंबर पेश कर दिया है। इंशाअल्लाह ये उन 2,500 में खूबसूरत इजाफा होगा। अच्छी अशातों का कल्चर हर तालीमी इदारे में पनपना चाहिए, जन्म लेना चाहिए। स्कूल से यूनिवर्सिटी की सतह तक हर शोबा में इसकी सरपरस्ती और पजीराई होनी चाहिए। तालीमी फिक्र रजा के तहत मुसन्नफीन की कसरत बकदरे हाजत तैयार करने के लिए एक तजवीज़, कम अज कम एक तालीमी मजमून, कम अज कम एक तालीमी मकाला सालाना बुनियादों पर स्कूल एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक हर टीचर के लिए तैयार करना लाजमी करार दे दिया जाए। तालीमी मजमून या तालीमी मकाला स्कूल एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक साल में कम अज कम एक तैयार करना लाजमी करार दे दिया है। तो इंशाअल्लाह इमाम अहमद रजा खान की फिक्र के मुसन्नफीन की कसरत बकदरे हाजत कुछ अजाला हो जाएगा। मुझसे पहले बात हुई है तालीम और मुतल्लकात तालीम के अदब की। डॉक्टर एजाज साहब फरमाते हैं असरे हाजिर में कलम, किताब, उस्ताद, शागिर्द, दरसगाह की ताजीम व तौकीर की अशद जरूरत है। बाज अखलाकी कदरें शिकस्त और रेख का शिकार हो रही हैं। इमाम अहमद रजा खान ने इन जराए की हुर्मत और तकदीस का शरी दर्स दिया है। आप फरमाते हैं नफ्से हरूफ काबिल अदब है अगरचे हरूफ जुदा जुदा लिखे गए हूं, खा वो तख्ती पर हूं या वसली पर। क्यों? आप फरमाते हैं ये अल्लाह का कलाम है, हजरत हूद अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुए थे। आप किताब पर दवात रखने से भी मना फरमाते हैं। आप फरमाते हैं किसी संदूक या अलमारी में कुतुब रखी हूं, अदब यह है उनके ऊपर कपड़े ना रखे जाएं। और सही किताब की तो अलग बात है। इमाम अहमद रजा खान बोसीदा कुतुब के बारे में क्या फरमाते हैं? बोसीदा कुतुब आप फरमाते हैं बोसीदा कुतुब के मुतल्लिक एहतराक के मुसहफ बोसीदा उलमा में इसके बारे में मुख्तलिफ राय है। फतवा इस पर है कि जायज नहीं उन्हें जलाया जाए, उन मुसाफ को पाक कपड़े में लपेट कर दफन करना चाहिए। पिछले साल पंजाब गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ मकामात पर FIRs कटवाई, किस लिए कि जो फ्री टेक्स्ट बुक्स तकसीम होती हैं उन्हें स्क्रैप और रद्दी की दुकान पे देखा गया। अगर इमाम अहमद रजा खान की पेश करदा इस इस्लामी फिक्र को अपनाया जाए कि सही किताब की तो ताजीम क्या बोसीदा किताब का भी अदब किया जाए, तो फिर ये FIRs कटवाने की जरूरत नहीं होगी। और किताब की अबारात के मुतल्लिक आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं तंबीह करते हैं कि सुखन परवरी दानिस्ता बातल पर असरार एक कबीरा, कलमाते उलमा में अपनी तरफ से इल्हाक करके उन पर इफ्तरा दूसरा कबीरा, और उलमा कराम और खुद अपने असातिज़ा को धोखा देना, अपने असातिज़ा को धोखा देना
खुसूसन अमरे दीन में तीसरा कबीरा। अगर इस पे अमल किया जाए तो मुहक्किकीन इत्तिफाक करेंगे कि प्लेजियरिज्म का खदशा काफी हद तक कम हो जाएगा और हर एमफिल पीएचडी के थीसिस को पहले रिपोर्ट प्लेजियरिज्म की लेने की जरूरत कम पड़ेगी। इमाम अहमद रजा खान, जो इल्म सीखो और वकारो सुकून के लिए सीखो, और जिससे तुमने इल्म सीखा उसके सामने तवाज़ो इख्तियार करो। अगर आज वकारो सुकून से लवाज़माते नसाब पढ़ाए जाएं, मुअस्सर तकमील हो, जल्द तकमील हो, तालीमी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगी, प्रोग्रेस बढ़ेगी और क्वालिटी एजुकेशन पे भी यकीनन अच्छा असर पड़ेगा। मेरे नहायत ही मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने कौम, रूहानी बाप के दर्जा पर फायज असातिज़ा कराम, अब मैं बात करता हूं टीचर ट्रेड्स की, जिसकी अभी मुझसे पहले फाजिल मकान बात कर रहे थे। कौमी तरक्की का इन्हिसार उसके असातिज़ा की अहलियत पर होता है। इमाम अहमद रजा खान मीलान और रुझान के तहत उस्ताद के इंतखाब की बात करते हैं और फिर उसके लिए माकूल मराहत की भी बात करते हैं। सिर्फ इंतखाब की बात नहीं बल्कि उस्ताद के लिए माकूल मराहत की भी बात करते हैं। आप फरमाते हैं अजीरे, आप मुदर्रिसीन को पहली बात आप अजीरे खास कहते हैं, ये आम आदमी नहीं। प्रोफेसर फिदा हुसैन खोखर अपनी किताब में लिखते हैं, एवरीवन हु इज इनकैपेबल ऑफ टीचिंग हैज टेकन टू टीचिंग, कि जो कुछ करने का अहल नहीं वो उस्ताद बन बैठा। तो इमाम अहमद फरमाते हैं कि नहीं, टीचर्स क्या है, स्पेशलाइज्ड स्किल्ड पर्सनल है, अजीरे खास हैं और अजीरे खास पर वक्त मुकर्ररा माहूद में तस्लीम नफ्स लाजम है, इसी से वो उजरत का मुस्तहिक होता है। फरमाते हैं खुद बनफ्स नफीस हाजिर हो, खुद बनफ्स नफीस हाजिर हो। आज हमारी गवर्नमेंट्स बायोमेट्रिक सिस्टम इदारों में इंस्टॉल कर रही हैं, किस लिए कि थंब से आइडेंटिटी हो कि हाजिरी है कि नहीं है। आप फरमाते हैं तस्लीम नफ्स लाजम है, खुद हाजिर हो, अगरचे काम ना हो। मुदर्रिस वक्त पर महीना भर हाजिर रहा, तालिब इल्म कोई ना था कि सबक पढ़ता, मुदर्रिस की तनख्वाह वाजिब हो गई। फिर फरमाते हैं हाँ, अगर तस्लीम नफ्स में कमी करे, बिला रुखसत चला गया, बिला रुखसत चला गया, या रुखसत से ज्यादा दिन लगा दिए, या मदरसा का वक्त 6 घंटे था, कितने घंटे, 6 घंटे, और उसने कितने दिए, 5 घंटे। फिर और बात फरमाते हैं हाजिर तो आया लेकिन वक्त मुकर्ररा में तफवीज़ शुदा खिदमत के सिवा अपने किसी जाती काम, अपने किसी जाती काम, अगरचे नमाज नफल या दूसरे शख्स के काम में सर्फ किया तो उसे भी तस्लीम नफ्स मुंतकिज होगी। या ये बड़ी कीमती बात है, सारे असाजा के लिए सीनों पे मुनक्कश करने की बात है। आप फरमाते हैं यूं ही अगर आता और खाली बातें करता चला जाता है, यूं ही अगर आता और खाली बातें करता चला जाता है, तलबा हाजिर है, पढ़ाता नहीं, उजरत काम की नहीं, तस्लीम नफ्स की है, मगर ये मंबा नफ्स है कि ना के तस्लीम। आप स्टेटमेंट देते हैं जिस कदर तस्लीम नफ्स में कमी गया है उतनी तनख्वाह वज़ा होगी, उतनी तनख्वाह वज़ा होगी। मेरे साथ 3 सीनियर मास्टर सफर कर रहे थे, जब मैंने उन्हें ये बातें सुनाई, कहने लगे सलीम साहब आज हमें फोटो कॉपी करा के दें, हम अपने असाजा में तो बांटे कि जब वो स्कूल या कॉलेज में आए तो किसी और का काम ना करें, सिर्फ इदारे का काम करें, अपना कोई जाती काम ना करें, अपना जाती फोन तक ना करें। हम उन्हें बताएं कि इमाम साहब ने क्या फरमाया। तो अगर इन तस्रीहात पे अमल किया जाए, इससे क्या होगा, ड्यूटी परफॉर्मेंस के चेक एंड बैलेंस, अकाउंटेबिलिटी की गाइडलाइन स्ट्रांग होंगी, उस्ताद की ताजीम और तकरीम में इजाफा होगा। मैं करीब करीब अख्ताम के करीब हूं। इमाम अहमद रजा खान वक्त की कदर और तंजीम के हवाला से मुअल्लिम व मुतअल्लिम हर फर्द को आगाह करते हैं।
आप फरमाते हैं उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले। अंधेरा पाख आता है, ये 2 दिन की उजाली है, ये 2 दिन की उजाली है। फिर आप फरमाते हैं हमें तालीमी तदरीसी शाहराह पर मंजिल का एहसास दिलाते हैं, जागो उठो। आप फरमाते हैं दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, राह दुश्वार है क्या होना है। हाय रे नींद मुसाफिर तेरी, ऐ तालिब इल्म जाग, ऐ उस्ताद जाग। हाय रे नींद मुसाफिर तेरी, कोच तैयार है क्या होना है। दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान के लिए आप तैयार करते हैं। तालीमी अफकार रजा में मुअल्लम, मुताल्लम, मुम्तहिन, निगरान, हर फैकल्टी मेंबर के लिए तर्के तसाहुल, जज्बाए अमल, मजबूत अज़्म, एंथुसियास्टिक पैशन का दर्स है। रजायत पसंदी का पैगाम है। रहमत खुदाबंदी अज़्ज़ा व जल्ला की हर इम्तिहान में अता की नवीद है। क्यों? आप फरमाते हैं ऐ उस्ताद, ऐ शागिर्द, मायूस नहीं होना। क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो। जब वो गफ्फार है क्या होना है, जब वो गफ्फार है क्या होना है। आखिरी पैरा जनाबे सदर मजलिस, शदीद खौफ इम्तिहान, शदीद खतरा आजमाइश, टेस्ट एंजाइटी एंड टेस्ट थ्रेट, ज़हनी और खारजी दबाव, एक्सट्रीम स्ट्रेस, कबल अज़ वक्त तशवीश नताइज का इज़्तिराब, एंटीसिपेटरी रिजल्ट फियर। इन सब के हल के लिए आपके कलाम का ये गुर। आप फरमाते हैं इंशाअल्लाह मुअल्लिम कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीमात से वाबस्ता तदरीस और ताल्लुम से पैवस्ता रहने वालों, ये इनाम का ऐलान है। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। इम्तिहान से घबराए नहीं, कोशिश करते रहे। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, मुअल्लिम कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की अता करदा फिक्र से मुंसलिक हो जाओ, जिसका जिक्र यहां मुख्तलिफ डॉक्टर एजाज अहमद साहब ने यूं किया, सोहेल साहब ने यूं किया कि बच्चे को पहले लफ्ज अल्लाह और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाया जाए। और डॉक्टर अतर साहब ने कल्चरल ट्रांसफॉर्मेटिव पेडागाजी में कि फेथ के साथ तदरीस को रिलेट किया जाए। तो जब हम सब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अता करदा हिकमत तदरीस से जुड़ जाएंगे तो फिर हम कहेंगे, उन पे ईमान रखेंगे, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम तो हो ही जाएगा। ए रजा हर काम का एक वक्त है, ए रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो, दिल को भी आराम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।